लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम एक रियल स्टोरी आपसे बात कर शेयर करेंगे। साथ ही आज का हमारा टॉपिक है, क्या नसबंदी के बाद भी महिला को बच्चा हो सकता है। ये हमारा टॉपिक है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। मीना ने करीब 2 साल पहले नसबंदी कराई थी। एक हादसे में उनका पहला बच्चा नहीं रहा। अब वह दोबारा मां बनना चाहती है। मीना का सवाल है, क्या वह नसबंदी खुलवाकर दोबारा मां बन सकती है। नसबंदी एक गर्भ निरोधक उपाय है। जो दंपति अपने परिवार को पूरा कर लेते हैं वह नसबंदी का विकल्प चुनते हैं। मीना की तरह भी और भी कई महिलाएं हैं जो नसबंदी करवाने के बाद मां बनने का फैसला करती हैं। ऐसी स्थिति में नसबंदी का तरीका और ऑपरेशन की सफलता को समझने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि नसबंदी महिला की प्रजनन क्षमता से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक तकनीक केवल गर्भावस्था को रोकने का काम करती है। क्या नसबंदी के बाद भी बच्चा हो सकता है? यह संभव है। नसबंदी एक गर्भ निरोध उपाय है। नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। नसबंदी के विफल होने के साथ अनचाहे गर्भ की आशंका 1000 में से 1 या 2 हो सकती है। एक बार आपने नसबंदी करवा ली तो गर्भधारण की संभावना ना के बराबर है। यानी नसबंदी के बाद अनचाहे गर्भ की संभावना नहीं रहती है। वहीं दूसरी ओर अगर आप अपनी इच्छा से मां बनना चाहती हैं तो नसबंदी को खुलवा सकती हैं। इस प्रक्रिया को वासेक्टॉमी रिवर्सल कहते हैं। अगर नसबंदी के दौरान फैलोपियन ट्यूब कम से कम क्षतिग्रस्त हुई है तो प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी तरह की नसबंदी को खोला जा सकता है, लेकिन इससे गारंटी नहीं है कि आप दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर वासेक्टॉमी रिवर्सल की प्रक्रिया नसबंदी के कई सालों बाद होती है तो ज़्यादा उम्र होने के कारण प्रेगनेंसी प्लान करना मुश्किल हो सकता है। महिला की सेहत, उम्र और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए ही डॉक्टर प्रेगनेंसी प्लान करने की सलाह देते हैं। नसबंदी खुलवाने के बाद प्रेगनेंसी प्लान में अड़चन आती है तो IVF तकनीक की मदद ली जा सकती है। नसबंदी के बाद दोबारा गर्भधारण कैसे करें? 90% तक नसबंदी को खुलवाना संभव है। नसबंदी करवाने के बाद इसे रिवर्स करने में दिक्कत नहीं होती है। हालांकि कुछ ज़रूरी फैक्टर्स हैं जिसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहला यह है कि नसबंदी करा चुके पार्टनर की उम्र कितनी है। इसके बाद HSG टेस्ट किया जाता है। यह एक तरह का एक्सरे होता है जिससे यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की जांच होती है। फिर यह तय किया जाता है कि ट्यूब एनास्टोमोसिस सर्जरी होगी या नहीं। इस सर्जरी में दोनों फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को खोला जाता है। अगर ये सर्जरी मुमकिन नहीं होती है तो डॉक्टर IVF ट्रीटमेंट लेने का सहारा लेने का बोलते। पुराने समय में IVF ट्रीटमेंट नहीं था, जिसके कारण नसबंदी के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना महिला को ट्यूबनल एनास्टोमोसिस ही करवाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी महिला को नसबंदी के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं तो उसे डॉक्टर IVF ट्रीटमेंट लेने की सलाह देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर अब ज़्यादा एज हो गया है और अब बच्चा चाहती हैं तो उसके लिए आपको IVF का सहारा लेना चाहिए। एज आपका कम है
और फेलोपियन ट्यूब आपका बराबर काम कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा 100 में से 90% लोगों में ऐसा होता है कि नसबंदी खुलवाने के बाद बच्चे आप पैदा नहीं कर सकती हैं। 10% ही लोग ऐसे हैं जो IVF का सहारा लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। 90% को ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिपेंड आपका बॉडी स्ट्रक्चर, डिपेंड आपकी एज क्या है, कैसा है, और फेलोपियन ट्यूब आपका कितना काम कर रहा है, डिपेंड उसके ऊपर करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमारे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।